नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। हट्टा थाना प्रभारी तथा वहां तैनात अन्य पुलिस कर्मियों पर जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने धक्का मुक्की और बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया। श्री मुंजारे की माने तो यह घटनाक्रम उनके साथ तब हुआ जब वे 26 अप्रैल को रेप पीड़िताओं से मिलने उनके गांव पहुंचे थे, जिन्हें पीड़िताओं के थाना हट्टा में होने की जानकारी लगने पर वे उनसे मिलने थाना पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उक्त घटनाक्रम हुआ, जिस पर कंकर मुंजारे ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिले में पुलिस और कानून का भय खत्म हो गया है, जिसका नतीजा है 4 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना। वहीं मामले पर श्री मुंजारे ने कहा कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में पीड़िताओं के परिजनों को प्रलोभन देकर घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा था। उन्होंने जिले के एक भाजपा नेता की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक मरार समाज की महिला के साथ घटना पर रैली और आंदोलन किया जाता है, किंतु आदिवासी 4 लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना पर यही नेता चुप बैठे हुए हैं। इसके साथ ही श्री मुंजारे ने पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। चलिए आपको बताते हैं क्या कह गए कंकर मुंजारे। हम अपराधी से मिलने थोड़ी गए थे, हम तो पीड़ित लड़कियां हैं, नाबालिग हैं, उनसे बात करने गए हैं। ये तो हर किसी को भी जाके बात करने का अधिकार है ना उसमें। तो हम कोई अपराधी से बात करें तो आप बोल सकते हो, और फिर पीआई के पक्ष में बात करें, गोपनीय बात नहीं कर रहे हैं, कैसे रोक सकते हो आप? कैसे मना कर सकते हो आप? और मना भी करना था, जब हम पहले बात करने गए तभी मना कर देते भाई कि आप जो है आपकी बात नहीं कर सकते हैं, वहाँ मना कर देना था। तो CSP हमको लेके गई वहाँ पर, आप यहाँ बैठ के बात करो। हम तो गाड़ी के पास ही बात करने तैयार थे। CSP ने हमको लेगा कि नहीं आप वहाँ अंदर करके बात कर लो। तो बाद में वो जो नगेन सिंह जो है SP, उसका फ़ोन आया, उसका निर्देश मिला कि इनको बाहर करो, धक्के मारो, बाहर निकालो। और हमको थानेदार ने कहा कि तो अभी बंद कर सकते हैं हम उनको। हमने कहा बंद कर दो, अभी बंद करो, मुझे कि बंद की धमकी दो। फिर वो बात लेके आ गए कि अब तो नक्सलाइटों की मदद करते हैं, नक्सलाइट का जब आप दुकान हो जाए तो आप भोपाल जाकर पत्रकार वार्ता करते हैं। हमने क्यों नहीं करेंगे पत्रकार वार्ता? फर्जी इनकाउंटर करके पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम लोग को दबा रहे हैं, तो उसमें पैसे का लेन देन वो कर रहे हैं। तो SP इसमें खुद साथ में इन्वॉल्व है। मुझे वहाँ गांव पे गया तो मालूम पड़ा, एक आदमी ने बताया कि भाई 10 लाख की बात हुई, तो उन्होंने गाँव वाले बोले 10 लाख नहीं, हमको तुम करोड़ के ऊपर दोगे, हम नहीं करेंगे इसमें समझौता। ये हालत यहाँ पे बालाघाट के अंदर कि आप जो पीड़ित लड़कियाँ हैं उससे बात नहीं कर सकते। अरे पत्रकार भी जाके बात कर सकता है, भाई क्या नाम है, क्या चीज़ है, वो तो हम भी जानते हैं। थोड़ी पूछेंगे उनसे कि तुम्हारे साथ कुकर्म किसने किया, क्या किया, ये थोड़ी बात कही हमें। तो हम समझते हैं इतनी बात, तो उनका नाम भी नहीं पूछा हमने तो। और वो CSP ने हमको बोला कि आप बात कर लो, हम बात करा देते हैं। अगर वो पहले मना कर दे कि भाई हमको बात कराने का अनुमति नहीं है, तो हम बात क्यों करते? और क्यों बात करते थे? बात करा रहे हैं, बोला तो हम चलेगा अंदर। और CCTV कैमरा लगे, वो कैमरे का मैं फुटेज का लेने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ मैं दरखास्त। वो फुटेज में मैं सब निकालूंगा, सब आपको मिल जाएगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी गलतियाँ हैं। हम बैठ के कुर्सी में बात कर रहे हैं आराम से, बेंच में बैठी हुई लड़कियाँ। फिर आपने बैठने क्यों दिया वहाँ पर? बात क्यों करने दिया? कुछ नहीं बदतमीजी की। ये कोई सिविल ड्रेस में था, एक कोई पुलिस वाला जो ऐसा राउंड नेकी पैंट पहना हुआ है, 2 लोग तो ये वर्दी में थे और बाकी लोग सब सिविल ड्रेस में थे, फिर कोई वर्दी में थे। ऐसे 25 लोग थे, एकदम सब मिलके ऐसे धकेल तो जा रहे। और थाने के एकदम बाहर अमेरिका तो मतलब बराबर फुटबॉल में वो बात कर सकते हैं, जा सकते हैं, आम नागरिक जाके बात कर सकते हैं। हमारी बात छोड़ दो, आप कोई भी जाके बात कर सकता है। हम कोई अपराधी के लिए गए, थाने कोई जाने वाला तो अपराधी से भी जाके मिल सकता है पुलिस की अनुमति से, लेकिन हम तो पीड़ित से बात करने गए, नाबालिग लड़कियाँ हैं, उसमें कौन सा कानून है कि बात नहीं कर सकते हैं? हम तो उनकी मदद के लिए घूम रहे हैं ना। अगर पुलिस उनकी मदद कर रही तो हम भी उनकी मदद के लिए घूम रहे हैं। हम चाहते हैं केस मजबूत बने और अपराधी हैं उनको सज़ा मिले, और नाबालिग है तो उसमें मतलब फांसी भी हो सकती है, फांसी की सज़ा होना चाहिए उनको। बहुत गंदा काम किया, बहुत भयावह काम किया है, बहुत बर्बरता के साथ काम किया, बलात्कार भी किया उन्होंने। और ये एक समाज के लोग हैं जो बलात्कार किया है, तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो पुलिस लगती मेरे को कि ये पुलिस जो है सत्ता पार्टी के दलाल के रूप में काम करे, SP दलाल के रूप में काम करा नगेन सिंह। ये कोई यहाँ कानून अच्छा संभालने की नहीं है, दलाल बन के आया भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी का जो है एक बड़ा कार्यकर्ता था, उसने बलात्कार किया था आदिवासी लड़कियों से, आदिवासी महिला से, टीचर से। उसका मामला उन्होंने दबा के रखा, वो कोर्ट से जाके जमात करके आगे घूम रहा है। क्यों नहीं पकड़ा उसको?
इनको बोल रहा है कि हमने 3 घंटे में पकड़ लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या तुम 3 घंटे में पकड़ लिया? तो घर में सो रहे थे, इन्हें आके रिपोर्ट की, इनको समझ ही नहीं आया, पुलिस ने जाके पकड़ ली। कौन सा बड़ा काम कर दिया? कानून का डर नहीं है, इसलिए वो बलात्कार हुआ है बच्चों के साथ में, और पुलिस इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। एसपी यहाँ का जिम्मेदार है पूरी तरह से, और यादव की सरकार को ध्यान नहीं दे रही, कोई देख भी नहीं कुछ। इतने बड़े मामले में कोई आया इनका, कोई देखने आया, कोई बात कर रहा है, कोई आदिवासी मिला इनका? एक मंत्री आके अभी भी, मंत्री को जाना था, उनके घर जाना था, मिलना था। 4 लड़की आदिवासी है, क्यों नहीं जा रहा मंत्री? कोई मंत्री की बात तो छोड़ो, इनका कोई एक विधायक तक नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का उनके घर तक के, उनसे पूछने, और दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जो परिजन हैं उन पर, उनसे संबंधी पर दबाव डाल रहे हैं कि मामले को समाप्त करो, खत्म करो, समझौता करो, दबाव डाल रहे हैं। ये गोदरी का पूर्व सरपंच है, वो वहाँ का अध्यक्ष है, भाजपा मंडल का अध्यक्ष है किरनापुर का, वो दबाव डाल रहा है। ये सुसवा के सरपंच प्रकाश बाहे, वो दबाव डाल रहा है, क्योंकि एक समाज के लोग हैं, क्योंकि वो जो बलात्कार करने वाले लोग जो वो मरार समाज के लोग हैं, इसलिए जो सब लोग उसमें लगे हुए हैं, ये बीजेपी के लोग लगे हुए हैं सब पूरा कि कैसे मामला दब जाए। पार्टी का अध्यक्ष जिले का, जब वो मरार समाज की एक लड़की के साथ में, उनके साथ जो बलात्कार का मामला हो गया था, उन्हें रैली निकाली थी जिले भर में, सबको बुलाया बालाहाट में, रैली करो, गिरफ्तार करो, यह करो। अब रैली क्यों नहीं निकाल रहा है? अब एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है ना, मिनिस्टर रहा हुआ है, अब क्यों नहीं रैली कर रहा है? ये भी रैली करना चाहिए ना। अब क्योंकि मरार समाज के लोग उसमें अपराधी हैं, बलात्कारी लोग हैं, इसलिए अब रैली नहीं होगी। अब ऐसे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्यों नहीं रैली कर रहा है? उनका एक एमएलए नहीं जा रहा, उनको कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा, उनको कोई अध्यक्ष नहीं जा रहा, कोई जाके नहीं पूछ रहा बच्चों से, कोई जाके नहीं मिल रहा है। तो बहुत गंभीर मामला है।